अमीर और गरीब में अंतर, यह भाग 2 है। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी आपके समझ में और निखार लाने के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है। पाटलिपुत्र का दरबार सजा हुआ था। सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे और बीच में सिंहासन पर बैठा था धनानंद। अहंकार से भरा हुआ था। दरबार में एक ब्राह्मण खड़ा था। चेहरे पर तेज, आंखों में आग और शरीर पर सादे वस्त्र। वह था आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राजा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा शासन अन्याय पर टिका है। दरबार हंसी से गूंज उठा। धनानंद ने क्रोध में कहा, एक निर्धन ब्राह्मण मुझे नीति सिखाएगा? और अगले ही पल उसने सैनिक को इशारा किया। चाणक्य को दरबार से घसीटकर बाहर निकाल दिया। उनकी शिखा खींच गई। अपमान की आग ने उन्हें भीतर से प्रतिज्ञा जला दी, जब तक इस शिखा को खोलूंगा नहीं, तब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा। उसी रात चाणक्य गंगा किनारे चल रहे थे। तभी उन्होंने एक बालक को देखा जो मिट्टी के ढेर पर बैठा दूसरे बच्चों को आदेश दे रहा था, तुम यहाँ बैठो, तुम पहरा दो, और जो नियम तोड़ेगा उसे दंड मिलेगा। चाणक्य ठिठक गए। उन्होंने पास जाकर पूछा, अगर कोई शक्तिशाली नियम तोड़े तो क्या करोगे? तो बालक ने बिना डरे कहा, तो उसे और कठोर दंड मिलेगा। चाणक्य मुस्कुराए। यही था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए और उसे जंगलों में ले गए, गुरुकुल में ले गए और जीवन की कठोरता सिखाई। चंद्रगुप्त ने भूख सही, हार सीखी, अपमान सही। एक बार युद्ध में हार के बाद चंद्रगुप्त निराश हो गए। वह बोले, गुरुदेव, हम कमज़ोर हैं। चाणक्य ने पास की रोटी तोड़ी, बीच से नहीं, किनारे से, और बोले, राज्य भी रोटी की तरह होता है, बीच से नहीं, किनारे से तोड़ा जाता है। वहीं से रणनीति बदली। चाणक्य ने मित्र बनाए, शत्रुओं में फूट डाली। धनानंद के अपने लोग उनसे दूर होते गए। बिना जल्दीबाजी, बिना अहंकार, बस नीति और धैर्य। एक दिन पाटलिपुत्र के द्वार खुले। धनानंद भाग चुका था और उसी सिंहासन पर आज बैठा था एक शिष्य, जिसे दुनिया अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहती थी। चाणक्य ने शिखा खोली और कहा, याद रखना, याद रखना, इतिहास तलवार से नहीं, बुद्धि से लिखा जाता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। एक अपमान ने एक गुरु को जन्म दिया और एक बालक को सम्राट बनाया। तो यह थी कहानी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जी की। आशा है कि मेरी आवाज़ और मेरे शब्द आपके कानों तक ज़रूर पहुँचे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से साथ शेयर करना ना भूलें। इस ज्ञान पथ पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।